So hello guys, welcome back to another video. In this video we're going to talk about A star algorithm और A star search algorithm. Guys कोई भी नाम आए दोनों को एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग हैं. So guys मैं पहले फटाफट 5 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, उसके बाद आपको एक छोटी सी इक्वेशन समझाऊंगा और उसके बाद एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करके देखेंगे हम. So guys let's just quickly get started. So guys it is used to find the best route between two points. A star search algorithm ये शॉर्टेस्ट रूट नहीं बताता है, शॉर्टेस्ट रूट नहीं बताता है, ये हमें बेस्ट रूट बताता है ए से लेकर बी तक पहुंचने के लिए. सो इसकी अच्छी बात है. गाइज जो एल्गोरिदम है ये वेरी स्मार्ट एल्गोरिदम है, इसको हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं. इस एल्गोरिदम को गाइज ये यूज़ होता है मैप्स में, गेम्स में और नेटवर्किंग वगैरह में भी, और इसके बहुत सारी एप्लीकेशन है. सो ये बेस्ड है, ये ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होता है. गाइज हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ कुछ गिवन होती है, इन्फॉर्म सर्च होती हैं जिसमें ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ गिवन होती है. तो गाइज इसका मतलब ये भी है कि ये मे और मे नॉट गिव द ऑप्टिमल सोल्यूशन. सो गाइज ह्यूरिस्टिक वैल्यू के साथ तो हमेशा ये कंडीशन होती है कि ये मे और मे नॉट गिव द ऑप्टिमल सोल्यूशन. बट गाइज गुड चीज़ ये है कि हमें ये गुड सोल्यूशन तो हमेशा ही देगा और काफ़ी रीजनेबल टाइम में हमें गुड सॉल्यूशन देगा. सो इसी वजह से हम इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं. एंड गाइस जैसे मैंने आपको बताया ये इन्फॉर्म सर्च का एक मेथड है. सो गाइस मैं फटाफट आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से मान लो आपको एक सिटी है ए और दूसरी सिटी है बी. आपको ए से बी में जाना है. एंड गाइस जरूरी नहीं है कि ए से बी तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो. इस ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं. सो यस मैं एक बार रास्ते बनाता हूँ. जरूरी नहीं कि जो सबसे छोटा रास्ता हो सबसे अच्छा रास्ता हो. सो लेट्स से कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है बिल्कुल. सो लेट्स से जो सबसे छोटा रास्ता है गाइस वहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास बिल्डिंग्स हो, रेजिडेंशियल एरियाज हो, स्कूल्स वगैरह हो, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पे ट्रैफिक की स्पीड जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाए, स्पीड कम हो जाए, जिसकी वजह से जो आपका टाइम है वो काफी ज्यादा लग जाए आपको. एंड गाइस लेट्स से कि अब ये वाला रास्ता है. सो ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है बट गाइस जरूरी नहीं है ये वाला रास्ता बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है कि यहाँ पे माउंटेन्स हो आगे जाके, और माउंटेन में तो गाड़ी वैसे ही बहुत स्लो चलती है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो रखा हो एंड यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह आ रखी हो. तो इस वजह से ये वाला रास्ता जो है ये लग तो छोटा रहा है बट फिर भी इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है. एंड लेट्स से जो थर्ड वाला रास्ता है, थर्ड वाले रास्ते में कुछ भी बोल सकते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे राइड्स वगैरह हो रहे हैं तो ये पूरी रोड ही ब्लॉक कर रखी है. अब गाइज नेक्स्ट चीज आती है कि जो ये वाला रास्ता है ए से लेकर बी तक, ऑल्दो सबसे लंबा रास्ता लग रहा है बट गाइज ये भी हो सकता है कि ये पूरा हाईवे हो एंड यहाँ पे आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो आपकी अराउंड 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जिसकी वजह से आपको सबसे कम टाइम लगे इस वाले रास्ते से. ऑल्दो सबसे लंबा रास्ता है बट सबसे कम टाइम हमें इसी रास्ते पे लगेगा. सो गाइज जो ये सब वैल्यूज है, जो ये सब चीज़ें हैं, ये जैसे ये क्या था, लैंडस्लाइड और ये हिल्स हो गई, ये हमारा स्कूल वगैरह हो गए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है हमारे इस सर्च एल्गोरिदम के पास. एंड इन्हीं सब इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक सर्चेज, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज. सो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो वैल्यूज होंगी वो होंगी हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज. गाइस लेट्स से आप दिल्ली में हो, गाइस दिल्ली से आपको जाना है आगरा. अब गए, ये तो जरूरी नहीं है कि दिल्ली से आगरा जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो, दिल्ली से आगरा जाने के लिए मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं. सो गाइस अब आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ से दिल्ली से लेकर आगरा जाने के लिए एक ही रास्ता हो, और रास्ते काफी सारे हो सकते हैं दिल्ली से आगरा जाने के लिए. तो मैं फटाफट एक छोटा सा मैप बनाता हूँ. सो जैसे कि आप देख सकते हैं, लेट्स से दिल्ली से आगरा जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं. एक है वाया ए सिटी से, और ये जो ए बी सी डी है ये सिटीज़ के नाम है, छोटी छोटी सिटीज़ के नाम है. सो एक रास्ता है वाया ए से, एक रास्ता है वाया बी से, एक रास्ता है ए से लेकर डी से आगरा जाने के लिए. सो ये अलग अलग रास्ते हैं. एंड गाइस जो ये मैंने ब्लैक पेन से लिख रखे हैं ये है डिस्टेंसेस, एक्चुअल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, इन दोनों सिटीज़ के बीच में. एंड गाइस जो ये ब्लू पेन से मैंने लिख रखे हैं ये है ह्यूरिस्टिक वैल्यूज. ठीक है. सो गाइस मैं फटाफट एक फॉर्मूला लिखता हूँ. एफ जो कि होती है हमारी एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू जी प्लस एच. सो गाइस जो हमारा जी है इसमें वो है एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट गाइस इनिशियल वैल्यू से करंट वैल्यू तक की, और गाइस जो हमारी एच है वो है ह्यूरिस्टिक वैल्यू. सो गाइस अब फटाफट इसको जरा सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये सारी वैल्यूज के बारे में अच्छी तरह समझ आ जाए. सो पहले हम ये फॉर्मूला लिख देंगे एफ इक्वल टू जी प्लस एच. एंड गाइस हम पहले कैलकुलेट करेंगे वैल्यू दिल्ली की. सो दिल्ली स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमारा, वहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे. सो गाइस दिल्ली से लेकर दिल्ली तक जाने के लिए जो ऑब्वियसली डिस्टेंस है हमारा वो तो होगा 0. एंड गाइस जो हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी वो है 20. तो इसका आंसर आ जाएगा 20. ठीक है. अब सेकंड पार्ट है गाइस दिल्ली से हम ए पे भी जा सकते हैं और दिल्ली से हम बी पे भी जा सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली से ए तक का डिस्टेंस और दिल्ली से बी तक का डिस्टेंस. गाइस दिल्ली से ए तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले हम जो एक्चुअल डिस्टेंस है जो कि हमारा 6, इसको लिखेंगे 6 प्लस ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू. ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 18. तो गाइस यहाँ पे हो गया ये 24. एंड गाइस अब दिल्ली से बी तक जाने के लिए एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो है 7, और जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है बी की वो है 19. सो गाइस इसका आंसर आएगा 26. सो गाइस अब ये तो क्लियर ही है कि जो हमारी छोटी वैल्यू होगी हम उस पर ही जाएंगे. सो गाइस लेट्स से हमारी छोटी वैल्यू जो आई है वो है ये वाली, दिल्ली से लेकर ए वाली. सो हम छोटी वैल्यू को कंसिडर करेंगे. अब फोर्थ चीज आई
दिल्ली से लेकर हम ए तक तो पहुंच गए हैं। अब ए के बाद हम देखेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ए के बाद हम सी पे भी जा सकते हैं और ए के बाद हम डी पे भी जा सकते हैं। तो हम दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। सो लेट से जो दिल्ली के बाद अगर मैं ए पे आ गया हूँ, दिल्ली से ए पे, अब मैं सी पे जाता हूँ, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी, वेट, सो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी सीधे जाने के लिए वो होगी 8 + 16, 6 + 8 जो कि होता है 14। और गाइस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ सी, ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ सी है 12, तो इसका आंसर भी आएगा 26। हाँ ठीक है 26। और गाइस फिफ्थ पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे दिल्ली से ए पे तो हम है ही, और डी तक की वैल्यू। सो डी तक की वैल्यू होगी 8 + 15 + ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ डी, ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ डी जो है वो है 16। सो गाइस इसका आंसर आएगा हमारा इसका आंसर आएगा 37। गाइस अब देखिए हमारे पास छोटी वैल्यू कौन सी है, हमारे पास छोटी वैल्यू है 26। गाइस अब हम 26 को ही आगे एक्सप्लोर करेंगे। बट गाइस अब जैसे कि आप देख सकते हैं 26 ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास पहले भी आ रखी है। सो हम इन दोनों को एक्सप्लोर करेंगे साथ साथ ही, और जो इसमें से कम होगा उसको चूज करेंगे। सो पहले हम दिल्ली से बी वाली को ट्राई करते हैं। दिल्ली से हम बी पर हैं, दिल्ली से बी पर हैं, बी से हम जा सकते हैं डी पर, दिल्ली से बी पर हम हैं, हम डी पे जा सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा मैंने डी। तो दिल्ली से बी तक वैल्यू आने के लिए 7 + 13, 7 + 13 + ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ डी, जिसका आंसर आया हमारा 726 नहीं 36। एंड गाइस सेवन्थ वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी, हम यहाँ पे थे इसमें सी पॉइंट पर, तो दिल्ली से ए सी पर हम आ गए हैं, सी से हम सीधा आगरा पहुँच सकते हैं। तो हम ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दिल्ली से हम हैं सी पर और हम सीधे जा सकते हैं इसमें आगरा। सो अब देखेंगे दिल्ली से सी तक आने के लिए क्या कॉस्ट थी, 6 + 8 14 एंड गाइस 19, 6 + 4 + 8 19, कितना हुआ है 33 शायद से 14, हाँ 33 प्लस गाइस आगरा की ह्यूरिस्टिक वैल्यू, तो आगरा की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 है क्योंकि ये गोल स्टेट है हमारी, गोल स्टेट पे पहुंचने के लिए तो क्या ही वैल्यू ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या ही लिखनी, इसलिए इसको 0 एज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिख देंगे हम 0 एंड गाइस यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 33। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं 33 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है एंड इसका मतलब है हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, वैसे अगर इस केस में हमें ये हुआ है कि जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वही बेस्ट सोल्यूशन है, जो हमें सोल्यूशन इस वे में मिली है वही इसका आंसर परफेक्ट होना था। एंड अगर आप चाहें तो इसके बाद इसको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप जैसे मान लो डी तक पहुंच गए हैं एंड डी के बाद आप इसको और कैलकुलेट करेंगे तो भी गाइस आंसर इसका ऑब्वियसली 33 से ज़्यादा ही आएगा। हमें जो एल्गोरिथम के हिसाब से आंसर मिला है वो मिला है ये वाला, दिल्ली से हम जाए सी पर और सी से हम आगे चले जाएं। सो गाइस ये वाला वे जो है ये है हमारा ऑप्टिमल वे, इसमें हमें सबसे कम कॉस्ट लगी है, हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। सो गाइस जो ऐसा एल्गोरिथम है वो कुछ इसी तरह से काम करता है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको देख के समझ आ ही गया होगा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर प्रीटी मच इट। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए देन डू ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड गाइस ऑल द बेस्ट।